प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रमेश एक फोन 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर बेचने की ही बात हो रही है। तो देखा जाए 100 रुपए की चीज यदि हम बेचेंगे कितने में, 95 में, तो होगी 5% की हानि। ठीक है, पहली बात यहाँ पर हो गई। दूसरी बात कि अगर उसने 200 रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। 15% यानी 100 की चीज गई कितने में, 115 में। तो अब देखा जाए दोनों के बीच का, इस बात में देखा जाए ऐसा करने से दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 20% का। ठीक है, दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस है। तो 20 का अंतर बता रहा है, यानी 20% का अंतर रुपए में कितना है, रुपए में है 200। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का यहाँ पर मान हो जाएगा 20 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 20 दहा में 200, यानी 1% का मान हो गया 10। तो कोई भी चीज अपने आप में होती है कितनी, अब 1% का मान हो गया, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, लेकिन हमें निकालना है 125% का मान। हमें क्या पता करना है कि 125% का लाभ कमाएंगे हम, यानी 100 की चीज हमें बेचनी होगी 125 में। यहाँ पर प्रश्न दिया गया कि 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो भैया अगर 25% का लाभ हमें कमाना है तो 100 की चीज 125 में देनी होगी। तो 1% का मान तो हमने निकाल लिया, अब हम निकाल देते हैं 125% का मान। तो 125 का परसेंट का मान हो जाएगा 10 इंटू 125। तो 10 का गुणा कर दीजिए 125 में, तो ये हो जाएगा 1250 रुपए। यानी ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला सही होगा, सॉरी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फिर से समझ लीजिए इस प्रश्न को एक बार। रमेश एक फोन को 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, तो उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर यदि बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। यानी पहले उसने 100 की चीज 95 में बेची। अब 100 की चीज यदि उसने 115 में बेची होती तो कितने का फायदा होता, उसे उसे होता 200 रुपए का। लेकिन हम यहाँ पर देखें परसेंट में कितना हो रहा है, 20, रुपए में कितना हो रहा है यहाँ पर 200। तो 20% का मान हो गया यहाँ पर कितना, 200। तो 1% का मान कितना होगा, होगा 10। 20 से काट दिया तो हो गया 10। अब प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि 25% का उसे लाभ चाहिए तो उसे कितने में बेचे। भाई 25% का लाभ चाहिए तो 100 की चीज हमें बेचनी पड़ेगी 125 में। तो 1% का मान हो गया 10। तो 125% का मान हो जाएगा 10 इंटू 125, यानी 1250 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा उस चीज को। इसलिए ऑप्शन जो है डी वाला यहाँ पर सही होगा।